राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का स्नेह मिलन समारोह प्रदेश मुख्य महामंत्री गोकुलराम मीणा की अध्यक्षता व विशिष्ट अतिथि प्रदेश संरक्षक शंभूदयाल मेहरा सेवानिवृत्ति एसडीएम रामनिवास मीणा के सानिध्य में संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष धनराज मीणा ने बताया कि शिक्षक परिवार में आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हम शिक्षा जगत की चुनौतियों और उपलब्धियों पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष धनराज मीणा, जिला महामंत्री जवाहरलाल मेघवाल, जिला संगठन मंत्री रामचरण मीणा, जिला उपाध्यक्ष पृथ्वी लाल मीणा, जिला सभा अध्यक्ष अमर सिंह बेरवा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखराज मीणा, जिला कोषाध्यक्ष घनश्याम मंडेलिया, कार्यालय प्रभारी उदालाल मीणा, जिला प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा लालचंद मीणा, जिला प्रतिनिधि प्रारंभिक शिक्षा कल्याणमल वर्मा, जिला प्रतिनिधि संस्कृत शिक्षा इंद्रसहाय मीणा, जिला प्रतिनिधि पंचायत शिक्षक राजाराम मीणा, शारीरिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष शिवराज खींची होम्योपैथिक संघ, जिला अध्यक्ष डॉ मुकेश मीणा, हिंडोली ब्लॉक अध्यक्ष हरिराम मीणा, लाखेरी ब्लॉक अध्यक्ष गुलाबचंद मेवलिया, कापरेन ब्लॉक अध्यक्ष शिवराज मीणा, तालेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र मेघवाल, बूंदा संस्था जिला मीडिया प्रभारी हरिराम मीणा, जिला संयुक्त मंत्री हरिप्रसाद बेरवा, इंदरगढ़ शाखा अध्यक्ष गोपाल महावर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण मेहरा, हेमराज मीणा, ब्रह्मानंद मीणा, गोपाल लाल मेघवाल, रामस्वरूप मीणा, राकेश कुमार मीणा, चंद्रमोहन पलिया, लोकेश कुमार आजाद, गोपाल लाल मीणा, गुलाम मुस्तफा, जावेद अली अंसारी, शंकर लाल मीणा, प्रेम नारायण मीणा, देव किशन, कृष्ण गोपाल मीणा, महावीर मीणा, प्रेमलाल बेरवा, गोपाल महावर, कैलाश नागर, नंदकिशोर बेरवा, गीताराम मीणा, किशन मीणा आदि सैकड़ों की तादाद में शिक्षक मौजूद रहे। मंचासीन अतिथि, आज और हमारे सामने बैठे हुए सभी भीम सैनिक, हमारे परिवार के सदस्य, संगठन के सदस्य, आज जो स्नेह मिलन समारोह में दो बिंदु रखे गए थे कि एक तो जो हमारे प्रदेश में जो दो संगठन चल रहे हैं उनको एक करने का, और हमारे संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे जो भी संगठन को संभाल रहे प्रदेश में या जिले में, वो अगर पहल करते हैं, अगर कोई किसी प्रकार की शर्त नहीं रखते हैं, आपस में अपने विचारों को मिलाते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए एक जाजम पे आते हैं, किसी प्रकार की इच्छा या शर्त उसमें नहीं रखते, तो हमारा संगठन एक हो सकता है। और एक हो जाता है तो सर ने कहा था कि एक 11 होते हैं, एक 2 भी होते हैं, तो एक होता है, एक 11 ही होगा और हमारा संगठन मजबूत होगा। तो मैं तो यही, मेरे जो व्यक्तिगत विचार है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुख्य महामंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये भी पहल करें क्यों ना हमारा संगठन एक हो जाए। हम सुनते आ रहे हैं कि प्रदेश में मीटिंग बहुत सारी मीटिंग हो गई एक करने की, लेकिन एक करने के विचार ही नहीं बनते हैं। तो कि आप भी वहां से पहल करें और ऐसे किसी प्रकार की शर्तें नहीं रखें जिससे कि हमारा संगठन एक नहीं हो। आप तो अगर किसी प्रकार की कोई बात आती है तो हम कोई बात नहीं, हम थोड़ा झुक जाएं या हमारे जो शर्त है उसको हम नहीं रखें वहां पर, और जो भी हम संगठन के लिए जो भी
करने का जो भी हमारी जो शर्तें होती उसको हम पॉजिटिवली रखें और फिर संगठन एक होने के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से जो भी अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, कोई बने, फिर संगठन होने के बाद में किसी को कोई समस्या नहीं है और फिर हमारा संगठन से मजबूत हो सकता है। अगर हम किसी प्रकार की अगर वहाँ पर जहाँ पर हम एकीकरण की बात आती है और हम अगर वहाँ पर कोई ऐसी शर्तें रख देते हैं तो फिर एकीकरण की संभावना कम बनती है। तो इसी आशा के साथ में मैं मेरे वचन मेरे महोदय श्रीमान शिवराज जी कीची, वाम सेव के अध्यक्ष महोदय और मेरे संगठन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को इस स्नेह मिलन समारोह में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज जिले के प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित करके एक स्नेह मिलन का आयोजन किया था और इसका मेन उद्देश्य है कि संगठन का एकीकरण कैसे हो। तो मैं सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब के नाम से जो ये 2 या 3 जो संगठन चला रखे हैं वो बिल्कुल गलत है। इससे अपनी नहीं, अपने बाबा साहब की भी फजीयत होती है और इसके लिए अपनी जिम्मेदार है। आप लोग और हम चाहेंगे तो ये एक भी हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रदेश पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो प्रदेश से पहल करें। ऐसी क्या कमी है कि आप लोग एक नहीं होना चाहते? या तो हो सकता है पद लोलुपता हो, मैं सीधी बात कहूंगा, किसी के लिए नहीं कह रहा, या तो पद लोलुपता हो या पद की ये छोड़ नहीं कि मैं अगर किसी दूसरे संगठन को मिला लूंगा तो मेरे से कौन पूछेगा। लेकिन कोई नहीं, कार्य करोगे तो आप प्रदेश अध्यक्ष से संगठन जिला अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष सब बनोगे, कार्य के आधार पर बनोगे। संगठन बनाएगा, संगठन के सदस्य और पदाधिकारी बनाएंगे, आपको पद दिलाएंगे। ये विश्वास रखो तो कार्य हो सकता है। वो प्राथमिकता के साथ सभी सदस्य और पदाधिकारी आपके साथ खड़े हैं। चाहे आप किसी से भी कहो कि नहीं, कोई कहता है कि मेरे को पद, तो पद हम पद त्यागने के लिए तैयार हैं। दूसरी समस्या है कि ये जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए एक तो सदस्यता बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन के सदस्य बनाएं और संगठन को मजबूत करें। मंच पर विराजमान अंबेडकर से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव, मंच के सामने मेरे छोटे और बड़े भाई, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी को नमस्कार। पिछले 2-3 वर्षों से साहू लाल जी भी बैठे होंगे मेरे ख्याल से, मेरा साहब भी यहीं बैठे हैं। अंबेडकर जब बूंदी जिले में हाईलाइट हुआ था तो बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ था अपना, हम सब उससे प्रफुल्लित थे। बाकी इन लोगों ने, कोई भी हो एनी हो, पद की लोलुपता मानता हूं मैं, यह अनुभव है मेरा। अगर थोड़ा त्याग हो जाता, ये संगठन आज क्या है कि अपने सरकारी विभाग की आंकड़े उठा के देख लो आप, सबसे ज्यादा संख्या बल अपना है। कोई नहीं सुन रहा, एक ज्ञापन देने जा रहा है, फिर दूसरा संगठन जा रहा है तो कलेक्टर, डीओ, सीडीओ जो भी है कि भाई ये खत्म है। मैंने देखा है जहाँ 2-2, 3-3 संगठन है वो संगठन खत्म है। तो काफी समय से मेरा साहब के मेरे चर्चा हुई, मैंने राजा राम जी से भी काफी रिक्वेस्ट की, मैंने कि किसी को एक कोई बनाओ, कोई किसी को भी बनाओ। फिर एक दो ने सजेशन दिया, चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान है लोकतांत्रिक पद्धति से अगर चुनाव करवाते हैं तो संगठन वो उस समय भी 2 हो जाते हैं, हारने वाला
निश्चित तौर पे वो दुश्मनी पालता है, ये मेरा अनुभव है। तो सभी यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। इस संगठन को बूंदी जिले में अगर अच्छा चलाना है, अच्छा कार्य करना है, तो यहाँ का जिलाध्यक्ष एक ही होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय ये है। प्रदेश में भी स्थिति यही है, मेरे शारीरिक संगठन की भी स्थिति यही है। परसों अखबार में है कि 40 साल से 3rd ग्रेड में ही आदमी रिटायर्ड हो रहा, कोई प्रमोशन, कोई कुछ नहीं। ये स्थिति अपनी रहेगी। अभी ट्रांसफर लिस्ट में देखो आप, 2-4 अपने ही आदमियों की बलिदान हुआ, उसमें बलि मान लो उसको, कोई कुछ नहीं, क्योंकि संगठन है तो ऊपर भी सुना जाएगी। और अपने पास संगठन नहीं है, सब जानते हो। ऊपर कलेक्टर साहब को भी अपन अगर ज्ञापन देने जाएंगे तो वहाँ CCTV में देख लेते हो कितने हैं, कितनी संख्या बल है, कितने कैंडिडेट है, उतना ही रेस्पॉन्स मिलेगा अपने को। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिलाध्यक्ष अम्बेडकर शिक्षक संगठन का एक ही होना चाहिए, और थोड़ा इसमें प्रयास जरूरी है। आज हरिराम जी बार बार डालते हैं कि क्योंकि काम करोगे तो ऑटोमेटिक संख्या बल बढ़ेगा, अपना काम करेंगे अपन, संख्या बल बढ़ेगा। टीम होनी चाहिए, 1-2 अगर दमे क्या नहीं हो बूंदी जिले में, पाटन हो, हिंडोली हो, नैनवा हो, तालेड़ा हो, बूंदी हो, संगठन है, मजबूत है, दमदार है। एक आवाज में अगर 100 आदमी, 80 आदमी भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ शानदार संगठन चलेगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान सभी शिक्षकगण, अम्बेडकर के साथियों, अगर यही हाल रहा तो अपने जो लोग हैं वो सदा परेशान होते रहेंगे। और परेशान भी होने का कारण अपन ही है, क्योंकि जब भी कोई ज्ञापन होता है या फिर कहीं अपनी मांग रखते हैं, उस समय अपन लोग नहीं पहुंचते। ये सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। आप जहां भी जाओगे, आपकी अगर संख्या बल है तो आपको सब नमन करेंगे, और अगर संख्या बल नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो साथियों, छोटी मोटी जो बातें होती हैं उसको नजरअंदाज करते हुए अपने सभी लोगों को, अपने जो साथी हैं उनको, सबको अपन को उनको समझाना है कि भाई अपने लोगों की जो बातें अपना संगठन उठा रहा है, आप उनके साथ रहें। आप अन्य संगठन में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आप 2 व्यक्तियों के बीच में अपना अगर मन मुटा हुआ है, और एक में मनोवादी है और एक में अगर आप है, चाहे आप उस संगठन में कितना भी कर लेना, वो मनोवाद वाले का साथ देंगे तो अपने लोगों का तो उसमें नुकसान हुआ है। आप सही होते हुए भी आपके साथ गलत होगा, तो उसको अपन अगर सही करना है तो अपना जो संगठन है उसमें अपन को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पदाधिकारी होते हैं वो भी अपना समय दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। लेकिन साथियों, संगठन एक व्यक्ति का काम नहीं है, संगठन में सभी लोगों को साथ होना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर अपन को ऐसा ही रहा तो अपन और ज्यादा समस्या आने वाली है। तो अपन को संगठन को मजबूत कैसे करें कि सभी सदस्यों को जोड़ें, और सदस्यता अभियान को तो अनवरत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के आप संगठन नहीं चला सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी संगठन को मजबूत करनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय। राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी बूंदा संस्था के सक्रिय सदस्य भाई हरिराम जी मीणा साहब का साफा बंधाकर माला। केजी साहब बेटो अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं। साफा ना बढ़िया बांधो यार, वहां का दे दो। बूंदा संस्था के सक्रिय सदस्य बाबा साहब की विचारधाराओं को कोने कोने तक पहुंचाने वाले भाई हरिराम जी मीणा का स्वागत किया जा रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां। के लिए 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं की। बात चल रही है एकीकरण की। मैं पहले चूरू से केकड़ी और केकड़ी से 2021 में गृह जिले में प्रवेश किया।
प्रवेश करने के बाद में जब मेरी पहली रसीद कटी वो गोकुल राम जी सर ने खुद ने काटी। उसके 3 महीने बाद मेरे फोन आया कि सर अम्बेडकर संघ की मीटिंग है, आपको आना है। मैंने कहा यार बढ़िया बात है, अम्बेडकर की मीटिंग है, अपने को बुला रहे हैं। मैं गया तो वहाँ देखा सर हाल ये थे कि 4 या 5 पदाधिकारी तो डिस्ट्रिक्ट से, जिले से थे, और हम पहुंचे 2 आदमी। एक आदमी कुंजबिहार जी पीटीआई जी, दूसरा आदमी मैं। 8-9 साल की सर्विस में मैं संगठन जरा सक्रिय नहीं रहा, लेकिन पहली बार देखा 5 आदमी संगठन की मीटिंग कर रहे हैं, वो भी अम्बेडकर की। ताजुब हुआ। उसके बाद में साबूलाल जी सर ने फिर कारपुर में मीटिंग बुलाई, फोन किया, हमने व्यवस्था करी, जैसे भी था हम कोशिश कर रहे हैं। 2021 से लेके और ये 25 चल रहा है, मैं संगठन के साथ में सक्रिय रूप से कोशिश करता हूँ। संगठन में एकीकरण की बात चल रही, इसलिए बता रहा हूँ कि कितने आदमी इकट्ठे हो पाते हैं, 10-15 लोग आते ही नहीं है। पता नहीं क्यों डरते हैं, अम्बेडकर के नाम से डरते हैं, राजनीति से डरते हैं, या अन्य कोई कारण है, विचारधारा नहीं मिलती, पता नहीं। लेकिन जिस एरिया में, जिस ब्लॉक में ST/SC की संख्या का बाहुल्य हो और वहां अम्बेडकर संगठन के नाम से आदमी इकट्ठा ना हो, एक ताजुब होता है मेरे को। कॉल करते हैं 50 आदमी, 60 आदमी, जितने संपर्क हो सकते हैं अपने को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं। चल रही है तो आधे आदमी तो ये कहते हैं हम उसमें जाते हैं, हम उसमें जाते हैं। दूसरा नुकसान, जब सदस्यता अभियान की बात चलती है, मैं किसी स्कूल में जाता हूं तो वहां काटी गई हो या ना काटी गई हो, हमसे कहा जाता है कि यार हमने तो उनसे कटवा ली। अब उनसे कटवा ली तो उनसे ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, कटवा ली तो संगठन तो है अम्बेडकर ही, अम्बेडकर के नाम से कटवाई तो हम कह नहीं सकते। उसके बाद में जब किसी को ऑनलाइन भेजते हैं तब भी यही बात आती है। तो अगर एकीकरण होता है और अगर प्रदेश से लेकर पूरी टीम एक साथ काम करती है तो निश्चित रूप से ये संगठन के लिए, ये ST/SC OBC माइनॉरिटी के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संख्या बल का महत्व है। अगर CBO कार्यालय में भी 50-60 आदमी जाएंगे और जाने के बाद में जब वहाँ में हम इकट्ठे होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, निश्चित तौर पे सुनी जाएगी। और ये जो किक लगने वाली बात है तो फिर किक लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब संगठन आपका पक्ष मजबूती से रखेगा तो निश्चित तौर पर उस मंत्री को, उस विधायक को या सांसद महोदय को आपकी बात दोबारा सुननी पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ बात पहुँचाए कौन। हम इतने संगठनों में बटे हुए हैं और हम इतनी चीज़ों में बटे हुए हैं कि हम बात को वहाँ रख ही नहीं पाते। पदाधिकारी बना दो, पदाधिकारी बनाने से होगा क्या? लोगों के काम तो हो ही नहीं रहे। मैं CBO को फोन करूं, CBO मेरा काम ना नुकुर कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि दूसरा संगठन और है, पता नहीं कौन से मेडिकल से बात कर रहे हो आप। ऐसा हुआ भी है। हम ज्ञापन देने जाते हैं, हमसे पहले दूसरा संगठन ज्ञापन दे जाता है कि वो कौन थे फिर। और ऐसा धनराज जी सर जब जिलाध्यक्ष बने थे, धनराज जी हम जब CBO पाटन में गए थे तो हमारी बहस हुई थी। बहस इतनी जोरदार हो गई थी कि वहाँ एक बार तो पुलिस बुलाने वाली नौबत आ गई। धनराज सर खुद प्रथम बार जब वहाँ गए थे, हम ज्ञापन देने गए, तो इसी बहस को लेकर कि आप कौन हो, हम आपका फोन क्यों उठाए, उस संगठन का फोन उठाते वो अध्यक्ष है, इस बात को लेकर। तो मेरा तो यही निवेदन है प्रदेश महामंत्री से कि अगर सहूलियत है और संगठन मजबूत करना चाहते हैं और अगर आपकी विचारधारा मेल खा रही है तो आप निश्चित तौर पर प्रदेश से लेकर और जिला स्तर पर आप संगठन को ये कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम जब मेरे पास 5 की संख्या थी और आज 25 की संख्या है, चाहे 50 की संख्या हो, चाहे मैं अकेला हूं, आज भी आप ही के साथ हूं, संगठन के साथ हूं, आगे भी संगठन के साथ में रहूंगा। लेकिन अभी थोड़े पहले सर ने बताया था कि जो मन में है वो मैं कहता हूँ, वो जो मेरे मन में मैंने कह दिया, क्योंकि संख्या बहुत महत्व रखती है। आज भी होंगे तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं का समाधान किया जाए और जैसा है वो उचित किया जाए। हम जिला पदाधिकारियों के साथ में, प्रदेश के साथ में पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। पधारे हुए ADM साहब रामनिवास जी मीणा, प्रदेश से प्रदेश मुख्य महामंत्री जी श्रीमान गोकुल जी मीणा, पंचायत राज बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान कालू जी मीणा, होम्योपैथी चिकित्सक जिलाध्यक्ष मुकेश जी मीणा, शारीरिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष भाई शिवराज जी खींची, लाखेरी शाखा अध्यक्ष जी गुलाब जी मेवालिया,
इंडोली ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान हरिराम जी मीणा, बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष मानमल जी मीणा, तालेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष रमेश जी बेरवा, इंद्रगढ़ी शाखा अध्यक्ष गोपाल जी महावर, जिला सभा अध्यक्ष अमर सिंह जी बेरवा, जिला उपाध्यक्ष जी पृथ्वी जी मीणा, सामान्य चंद्रमोहन जी उपाध्याय, हमारी जिला कार्यकारिणी जिला कोषाध्यक्ष जी करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना संगठन 2018 में 18 से पहले यहाँ उदय नहीं था इसका, और 18 से पहले नाम लेना भी अपने ऐसे एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुजन कहे जाते हैं पहले भी थे यहाँ। लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि वो लोग उस टाइम जब 2018 में यहाँ पे राजाराम मेघवाल जिलाध्यक्ष बन के आए, वहां से लिखा के उसके बाद में आदिवासी छात्रावास में मीटिंग हुई, वहां पे बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जय भीम का नाम लेना या गुनाह माना जाता था। वहां मैंने खालिद भाई थे अपने कोटा के सारे, मैंने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं, किसी के आग्रह से नहीं, मैंने खड़ा होकर कहा कि बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष मैं बनना चाहता हूं, मैं चलाऊंगा यहां पे। जबकि यहां एक संगठन विशेष का दबदबा था। धीरे धीरे हमने कारवा बढ़ाया, हमने टीम ऐसी मजबूत की कि शेरों की टीम जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती थी। एक टाइम जब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते थे तो हम 5-7 आदमी, साबूलाल जी, रामचरण जी, मानमल जी, इंदर साई जी, राजाराम जी, मुख्य 5-7 आदमी थे। जय भीम के नारे बोलते जाते थे और ज्ञापन ठोक के आते थे। धीरे 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 अपने लोगों में विश्वास बढ़ता गया और अपना जो मत्स्य मंदिर पे जो पहला अधिवेशन हुआ वो केशव भाई कछावा के नेतृत्व में प्रदेशाध्यक्ष थे, वह आदमी ऐसा आदमी था कि प्रथम अधिवेशन एक प्रदेश का पूरा ऐतिहासिक अधिवेशन, जो बूंदी के जो जमे जमाई संगठन थे वह कुर्सियां खाली हो गई और वह धराशायी होके उन लोगों ने धीरे धीरे अपने लोगों में सेंध लगाना शुरू किया। वह प्रथम अधिवेशन ऐसा था कि लोग गलियों में, गांव में, सब जगह चर्चाएं होती थी कि ऐसे एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन एक हो गए और ये एक हो गए तो किसी दूसरे की चलने नहीं देंगे। उस अधिवेशन के टाइम पे हमारे पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी समुदाय जी मेहरा जी, इनका इंडोली घोटड़ा के आसपास से ट्रांसफर होके 12 चले गए। एक प्रदेश की ताकत ऐसी होती है, एक संगठन की ताकत ऐसी होती है कि उनको सुबह 7 बजे नोट कराया और दिन के 3:30 बजे जब गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने हैंड टू हैंड टेबल पे जाके उनका कैंसिल करवाया और अपने डीओ ऑफिस में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एडीओ पोस्ट पे लगाया। इसके लिए मैं इस संगठन को आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये अपनी सबकी ताकत है और जब से संगठन इतना बढ़िया चल रहा है, कुछ परिस्थितियों की वजह से ये 2 गुटों में बट गया। मैं इसको पद लोलुपता की श्रेणी मानता हूं। बूंदी एक ऐसी क्रांतिकारी धरती है जहां के आदमी सब कुछ कर सकते हैं, इतनी एनर्जी है कि ये प्रदेश तक बदलाव ला सकते हैं, ये प्रदेश तक आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में अपना जो प्रदेश नेतृत्व करते हैं वहां कमजोर है। ये 5 साल में एक बार भी जिले से आह्वान नहीं किया गया कि आप सड़कों पे उतरिए, आप आंदोलन कीजिए, आप अपने अधिकारों के लिए बोलिए। आप सत्ता आएगी जाएगी, सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास संख्या बल है। आज बूंदी जिले में ये अपना डंका है कि जो शिक्षा विभाग ऑफिस है इसमें अपना काम नहीं रुकता है, न रुकेगा। लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि जब अपने प्रदेश पे 2 जिले में जब नाम मात्र का बल्कि लेटर पेड चले, लेकिन मीडिया के माध्यम से जब 2-2 खबरें आती है तो बुरा लगता है। अभी पिछले साल दूसरे संगठन का जो प्रदेश स्तरीय अधिवेशन था उनमें 14-15 हजार की तादाद में संख्या थी, सीकर पे अधिवेशन हुआ है। अभी उनका राजसमंद में हुआ है, अपना पिछला जयपुर में हुआ, रोटरी क्लब में, इस बार अपने कोटा में हुआ है। लेकिन अगर क्यों नहीं कि ये दोनों एक होके और प्रदेश में डंका बजाए कि ये होता है संगठन, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन रहेगा। तो आज इसी मंच बूंदी से जैसे अलग हो सकते हैं तो वैसे एक भी होने की घोषणा हो सकती है।
जो अपने प्रदेश मुख्य महामंत्री जी है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज अपने लिए, अपने लोगों के लिए, जो अपने लिए हजारों की संख्या में खड़े होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए समय की मांग है कि प्रदेश में अपन को बिल्कुल नीचा देखने पड़े। जब घर परिवार में लड़ाई होती है, अपन को एक आदमी को नीचा देखना पड़ता है, वैसे क्यों ना अपन नीचा देख के और प्रदेश में एक हो जाए, तो जिले स्वतः ही एक है। अगर एकीकरण की पहल होती है तो बूंदी जिले में सबसे पहले पद त्याग हमारी बूंदी जिला कार्यकारिणी पूरा बूंदी जिला करेगा, इसके लिए मैं घोषणा करता हूं। लेकिन मैं प्रदेश से भी आग्रह करता हूं कि इस बिंदु को अपन पदों से नहीं जोड़ के अपनी जो लाखेरी टीम है, इंद्रगढ़ टीम है, तालेड़ा टीम है, इंडोली टीम है, बूंदी टीम है, ये इतनी बड़ी क्रांति, कापरेन है, पाटन है, सभी ब्लॉकों से संख्या बल में कोई कमी नहीं रहेगी। अपना अधिवेशन, जिला स्तरीय अधिवेशन अभी हुआ है बूंदी में, ऐतिहासिक अधिवेशन है। सत्ता है दोनों पार्टी के, दोनों पार्टियों को मैनेज करके दोनों आए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर एक दबंग संगठन है और इसमें जाना अपना कंपलसरी है। बहुत सारे दबाव बनाते हैं कि इस सत्ता का आदमी है, इस संगठन का, ये इस विचारधारा का है, लेकिन फिर भी मैं उन जो विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष बीजेपी, कांग्रेस, सभी का धन्यवाद है जो दोनों अपने पधारे और वो आश्वासन देके गए हैं कि आपके कोई समस्याएं हो तो बताइए। लेकिन अपने लोग क्या पता क्या डर है, किसका ट्रांसफर हो गया, कोई एप्लीकेशन नहीं दे गया। अरे आप संगठन के लिए एप्लीकेशन दीजिए, आपका काम नहीं हो तो हम गारंटी लेते हैं। बूंदी में प्रदेश की बात रही तो प्रदेश से भी हम काफी टाइम से समझाइश कर रहे हैं। हम इस दुविधा में काम करने में मजा नहीं आता, तो आज इस मंच से मैं आग्रह करता हूं प्रदेश मुख्य महामंत्री जी से, क्योंकि प्रदेश से ही नेतृत्व है और प्रदेश से क्यों ना इसको समाप्त करके अपने प्रदेश में एक होने की घोषणा की जाए। क्योंकि दूसरे ग्रुप के जो प्रदेशाध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन बात रहती कंडीशंस, शर्तें जहां लागू होती हैं वहां बात नहीं बनेगी। इसलिए हो सकता है अपने एक बार शर्त नहीं मान के अपन ऐसे ही जो भी बात बैठ के समन्वय बैठता है उसमें सामंजस्य बिठाए, और आप अगर आप भाव रखते हैं, आपके प्रति लोगों का स्नेह है, तो आप दूसरी बार प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश मुख्य महामंत्री, अच्छे पदों पर चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है। लेकिन इस प्रकार से जो दुविधा में फंसे लोग हैं, ये आदमी जब फील्ड में काम करने जाते हैं हम, तो ये लोग समस्या बताते हैं कि सर हम बड़ा दिल रख के बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, उधर भी कट गई तो वो भी अपने ही है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो इसका खिल्लियां उड़ाते हैं। अगर एक रहे तो कैसा मजा है। दूसरे संगठन में विश्वास दिलाता हूं आपको बूंदी में कि दूसरे संगठन में अगर सीटें खाली नहीं रह जाए अधिवेशनों में, तो गारंटी देता हूं मैं इस बात की, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता रह के काम करना चाहता हूं। लेकिन ये प्रदेश एक हो, इसके लिए आप सभी का प्रयास और आपकी सभी की एनर्जी चाहिए मुझे। जय भीम, जय संविधान, जय संगठन। सम्मानित मंच, इस सभी का नाम लेकर फकत है, और दूर दराज से पधारे हुए मेरे भाइयों, मैं दो पंक्तियों से मेरा उद्बोधन शुरू करूंगा कि मैं झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं संविधान का संभाग हूं। मैं झुक नहीं सकता, मैं संविधान का संभाग हूं, और मिटा दे दुश्मन को, मिटा दे दुश्मन को, वह अम्बेडकरवाद की आग हूं। साथियों, ये अम्बेडकरवाद की जो एनर्जी है ना, इसको पॉजिटिव में लगाइए, लेकिन वह बल बिखरा हुआ है। संगठन एक अधिवेशन कोटा हो रहा है, दूसरा जालोर हो रहा है, तीसरा कहीं हो रहा है। अखबार में भी न्यूज यही आती है कि 3 संगठन हुए हैं और तीनों में इतने इतने लोग हैं। जब ये खबर छपती है राजस्थान में, तो राजस्थान की सरकार ये सोचती है आपके लिए कि ये कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते तो आपका शोषण होता रहेगा, नहीं रोक सकते आप शोषण।
आपके बल को आप पावर में जनरेट कीजिए, एक साथ लगाइए उस बल को, उसको पावर में जनरेट कीजिए और उस पावर से आप सत्ताएं हासिल कीजिए। और जब तक सत्ताएं हासिल नहीं होती है तब तक आपका शोषण कोई नहीं रोक सकता। संख्या में हम ज्यादा हैं, लेकिन समस्याएं क्या आती है कि एक आदमी इधर खींचता है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और वो स्थिति जहां की जाए स्थिर है। इसलिए आप सभी लोग जो है अपने पावर को जो है, अपना बल को जो है एक साथ लगाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारा संगठन 2018 से यहां पर कार्य कर रहा है और 19 का जो हमारा अधिवेशन हुआ था, जिसका आप सभी लोगों ने भी चर्चा की, ऐतिहासिक अधिवेशन था, मैं भी उसका एक पार्ट था। उसमें अपन ने जो अधिवेशन किया बूंदी जिला क्या राजस्थान में इसकी चर्चाएं हुई और उसके बाद जो स्थानांतरण की जो लिस्ट आई, जो भी धनराज जी भी कह रहे थे, उसमें मेरा ही ट्रांसफर हुआ। समझ सकते हो आपकी कारण क्या रहा होगा। अंबेडकर शिक्षक संगठन में मैंने भागीदारी निभाई और उसका परिणाम रहा कि मेरा ट्रांसफर यहां से लगभग 100-125 किलोमीटर कर दिया गया। आपको मैं बता रहा हूं कि 29 सितंबर को 3:30 बजे मुझे ऑर्डर मिला। 30 तारीख को सुबह हम लोग, उस समय टूर्नामेंट चल रहे थे, सभी लोग थे, धनराज जी, साबूलाल जी, मानमल जी वगैरह ये, और इन्होंने भी खेद प्रकट किया कि सर बहुत गलत हो गया है आपका ट्रांसफर। मैंने कोई बात नहीं यार, हो गया तो चल जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन लिखो आपको भी। और आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने केशव भाई खचावा को फोन किया, मैंने कहा यार अध्यक्ष महोदय, जब बूंदी में अपन ने इतना तगड़ा अधिवेशन किया, उसके रिजल्ट आ रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा ये स्थानांतरण सबसे पहले मेरा ही किया है। उस आदमी ने मेरे को ये कहा था कि भाई रुक जा तू, मैं जा रहा हूं जयपुर। वो गंगानगर में था उस समय, और आप मानोगे नहीं, उसको मैंने एप्लीकेशन और मेरा ट्रांसफर ऑर्डर व्हाट्सएप किया। 1 बजे शिक्षा मंत्री को उसने बाहर निकलते हुए कार में रोक करके मेरे को वीडियो कॉल किया उसने कि ये मैं बात कर रहा हूं इससे, और वही रिजल्ट आया कि तुरंत जाओ इस ऑर्डर को निरस्त करो और ये आदमी कहां जाएगा वहां पे इसको लगाइए। आपको पता होगा शाम को 5 बजे मेरे पास ट्रांसफर कैंसिल का ऑर्डर और मुझे बूंदी में लगा दिया गया। ये पावर संगठन की है। तो पावर आज भी है। आप क्या मान रहे हो कि पावर आज नहीं है? केशव भाई नहीं है तो पावर नहीं है। पावर संगठन की थी, केशव भाई की नहीं है। तो आप सभी लोग उस संगठन को जो विभिन्न घटकों में बिखरा हुआ है उसको एक साथ करने का प्रयास करें। मन से कई सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि पद लोलूप। मैं कह रहा हूं यार पद लोलूप कैसे? पद में है क्या यहां पे बताओ। मेरे को संरक्षक बना रखा है, क्या मिल रहा है मेरे को? अमर सिंह जी को अध्यक्ष बना रखा है उस इंद्रगढ़ से, क्या मिल रहा है? धनराज को क्या मिल रहा है? गोकुल जी को क्या मिल रहा है? स्पेशल मिलता है कुछ इसमें? न्याय सेवा करने के लिए सभी लोग अपने मन से आते हैं, इसलिए आप मन से तो निकाला, कोई पदोलूप नहीं है। लेकिन एकीकरण के समीकरण तो बैठे, एकीकरण के लिए हमने मीटिंग की है। जयपुर में हम बैठे हैं, उस संगठन के साथ हम बैठे हैं। यहां उस समय शायद गोकुल राम जी हम दोनों ही थे। बात शुरू की, मैं पहला व्यक्ति था। मैंने कहा ऐसा करो, इस हॉल की बाहर की कुंडी लगा दी, जब लोग बाहर निकलेंगे
हमने कुंडी लगाई, बैठ के अंदर बातचीत चली, और जो आप लोगों को यकीन नहीं होगा वो चीज मैं बता रहा हूं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि भाई मैं राज्य में मेरा इस्तीफा देता हूं, ये पकड़िए और संगठन को एक कीजिए। इस्तीफा मेरे पास था उसका जो है, लेकिन वो लोग भी अच्छे हैं, वो भी तैयार हो गए। संगठन एक 99% हो गया। अध्यक्ष उनका महामंत्री गोकुलराम, विजय सिंह अध्यक्ष। फाइनल स्टेज आ गई, लेकिन जयचंद मरे नहीं, अभी उनके वंशज अभी भी हैं। एक ही व्यक्ति था उस समय जो वहां का महामंत्री था, और उस एक व्यक्ति की वजह से यह संगठन एक नहीं हो पाया। आपको ये नहीं लग रहा कि प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? प्रयास। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर बूंदी जिले की जो छवि है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बूंदी जिले में वह ताकत है कि वो हमारी मांग को जिले में क्या प्रदेश में भी मना सकता है। हमारे भाई धनराज जी मीणा जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, काफी मजबूती से अपने कार्य को करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि संगठन को जो संभाल रहा है ना प्रदेश में, जिसको लेके बैठा है आदमी, वो है भाई गोकुलराम। इसका भी आप लोगों को पता नहीं होगा इतना भी जो है ना। तो शायद कोई स्थितियां अलग होती। तो मित्रों, मैं तो यही बात कहूंगा कि आप सब भी त्याग करने की बातें करें, बातचीत करें, और बातचीत में धैर्य बनाए रखें। हम सब बैठते हैं, कई बार बैठते हैं, बातें होती है, भावावेश में, आवेश में कई सारी बातें हो जाती है। ये बाप बेटे के साथ भी हो जाती है, भाई भाई में भी होती है, कई बार हो जाती है ये। लेकिन वहां पर जो भी बातें हो रही है आपकी पर्सनल नहीं हो रही है, वो संगठन के बारे में हो रही है। तो अपने होश को रखें, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं ना। ये संगठन किसका है? शिक्षकों का संगठन है। तो भाषा हमारी जो है शिक्षकों के अनुरूप हो। अगर हमारी भाषा शिक्षकों के अनुरूप नहीं रहेगी तो फिर आप में और अन्य लोगों में क्या अंतर रहा? और आपकी मैं दो चीजें और बताऊंगा इसमें। एक तो दिशा और गति। दिशा आपकी गलत हो और आपकी गति बहुत तेज हो तो क्या आप उन्नति कर पाएंगे? आप गलत दिशा में दौड़ जाएंगे और आपका अस्तित्व एक दिन खत्म कर देंगे। दिशा सही हो और गति धीमी हो, आप एक दिन मंजिल को पा लेंगे। आप इन चीजों पर काम करिए। मैं दो पंक्तियां बीच में फिर कहूंगा आपको कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, और मिल जाए नदियां तो समंदर तलाश करो। मिल जाए नदियां तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन तुम टूट जाए पत्थर भी जिससे ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो, और वो हमारे पास है, मिलेगा आप लोगों को।
और जिस दिन आपने एक होकर के अपना परचम लहराया तो राजस्थान की कोई शक्ति नहीं है कि हमारे अंबेडकर शिक्षक संगठन के सामने टिक सके। लेकिन वो शीशा तलाश करना है जो पत्थर को तोड़ दे। मित्रों, संगठन चलाने के लिए त्याग करना पड़ता है, बलिदान भी करना पड़ता है। संगठन यूं ही नहीं चल जाते, नुकसान भी होता है। सीडीओ के पास हम किसी बात को लेकर गए, बात सामान्य थी, एक भी व्यक्ति पदलोलुप नहीं है। अब रही बात, उधर भी बातें हुई है, मेरी भी धनराज जी की हुई है, काफी सकारात्मक रिजल्ट उधर के भी हैं। और अगली जो बैठक होगी, अगली बैठक का जो आयोजन होगा उसमें मुझे 100% विश्वास है कि हम एकीकरण कर लेंगे। कि हमारी जिला मजबूत है, हमारे ब्लॉक कुछ मजबूत हैं, कुछ में हमारी शिथिलता है। आप लोग वहां पर काम करिए। जरूरी नहीं है कि तालेड़ा ब्लॉक है तो पाटन ब्लॉक का उसमें सहयोग नहीं करे। आप लोग वहां पर आइए। और जिलाध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है कि कम से कम साल में 2 टूर आप ब्लॉक का करिए। कितना टाइम हो गया होगा आप लोगों को ब्लॉक में गए हुए? अपन गए थे पाटन में, जो शिवराज जी करे थे, काफी मेरे हिसाब से 2 साल हो गए। उसके बाद सदस्यता में गए, ऑफिस में भी पहुंचे आप। और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप समस्याओं को रिटर्न में भेजिए। यहां पर फोन मत करिए, केवल रिटर्न में आप लेटर दीजिए, आपका प्रार्थना पत्र दीजिए, वो ब्लॉक में दीजिए, ब्लॉक से आप जिले में आए जाओ। क्योंकि इसमें कई बार बड़ा अवरोध आता है। कई बार हमें नीचा देखना पड़ता है। एक बार एक बात बताऊं आपको मैं, कि एक व्यक्ति का फोन आ गया मेरे पास कि सर मुझे इतने दिन के लिए फला जगह लगवा दीजिए, मेरी कुछ परिस्थितियां हैं। मैंने फोन किया, उस आदमी को लगा दिया, ऑर्डर हो गए। मैंने ऑर्डर उसके पास व्हाट्सएप किया, उसने उसकी पत्नी को फोन पकड़ा दिया। मैंने कहा यार, मैंने इतना कहीं से जुगाड़ बिठा के तो इसका एक कराया, अब कैंसिल कराने के लिए फिर जुगाड़ बिठाऊं। मेरे जो भाई है शिवराज जी खींची, बहुत पावरफुल आदमी है। हम शिवराज जी खींची क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शुरू से ही संघर्षरत रहे हैं, कॉलेज लाइफ से ही जो है। मेरे दूसरी जगह के व्यक्ति भले आपको यूं माला पन्ना के साफा बना के बिठा देंगे, लेकिन दिल में जो हमारे है ना जगह, वो दिल में हमारे यहाँ ही है। अन्य स्थानों पर आपका केवल प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग प्रयोग करने वालों को थोड़ा सा दूर रखें और अपने भाइयों को गले लगाएं। निश्चित रूप से आप भी मजबूत होंगे, संगठन भी मजबूत होगा। तो मैं एक आश्वासन देता हूं कि धनराज जी को भी कह रहा हूं, उधर आप बातचीत जारी रखें। इस प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से मैं 100% आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, वादा करता हूं कि ये कार्यकारिणी के लोग पदों के इच्छुक नहीं है, ये छोड़ने को तैयार है। लेकिन समझौता सम्मान पूर्वक हो। सम्मान हर व्यक्ति का होना चाहिए। किसी व्यक्ति को सम्मान की कमी दिखाकर
या कोई भय दिखाकर हमेशा कार्य नहीं करेंगे। हर व्यक्ति का सम्मान होगा और यह संगठन बुलंदियों पर जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बोल गया शायद। बिखरे जिसमें सूल न हो, ए पति को वो पति ही क्या, बिखरे जिसमें सूल न हो, और उस नाविक का धैर्य क्या जब धाराएं प्रतिकूल नहीं हो, जब धाराएं प्रतिकूल नहीं हो। प्रतिकूल धाराओं में काम करो मित्रों, मजा आ जाएगा। हम लोगों ने हमेशा प्रतिकूल में ही किया है, लेकिन आज दिन तक कोई बाल बाका नहीं कर सका, रिटायर्ड हो गए। हमारे संरक्षक महोदय ने विश्वास दिलाया कि मैं प्रदेश के सलाहकार होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने प्रदेश के कोई भी व्यक्ति संगठन के पद लोलुपता नहीं है, और इनका मान सम्मान जरूर रहना चाहिए। ये नहीं कि इनका मतलब मान सम्मान नहीं हो। अब मैं हमारे बीच में गाँव जाकर बहुत प्रयास किया है। एक बूंदी में भी बहुत अलग अलग संगठनों के माध्यम से बहुत प्रयास हुए हैं, और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अपन सभी कह रहे हैं अपने को पद से कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप तो इस्तीफा उनको आदमी दे दो जो नहीं मान रहे, लिख के दे दो भाई, उनको बने रहने दो पद पर भाई। जब अपन कह रहे हैं अपने को पद से कोई मतलब ही नहीं है, अगर भाई आप अपना सम्मान क्या है भाई, आप चाहते हो कि अपन किसके नाम से जुड़ेंगे, अम्बेडकर साहब के नाम से जुड़े ना, तो जब उनके सामने आपका सम्मान क्या है भाई, पद किससे कोई सम्मान थोड़ी है आपका। और हर जगह यही चर्चा होती है भाई ये तो पद के चिपके हुए। मैं कह रहा हूँ हम तो केवल जब भी इन्होंने कहा आते जरूर है, लेकिन ये तो पहला बार मैंने मानी, तो हम सबके लास्ट में बैठना पसंद करते हैं। और ऐसा इनको भी अलग अलग तरीके से जब भी मौका मिला होगा, आपको पता राजस्थान के एक बार वो जो भी नीति के मामले में था, मेरे पास उसका कोई होता, अम्बेडकर शिक्षक संगठन को सबसे पहले रिकॉर्डेड बैठक में शामिल मैंने करवाया था। इंटरनेट बोल लो, किसी को पता भी नहीं था कैसे शामिल हुआ, बहुत सारे लोग उठ उठ के पढ़ते रहे, हो गए। और तो हम ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा भाई दूसरे पक्ष से शायद यहाँ आए नहीं। तो अगर अपने मन में भाव है भाई अपने वो ये कौन है, उनसे कहते तो ये पद आपको मुबारक हो, उनको देख करके वो कहे जैसे अपन कर ले भाई। दो बातें होती है, या तो अपन कहे जैसे वो कर ले, और वो नहीं माने तो उनको बड़े समझ लो, अपन उनको दे दे भाई, ले भाई संभाल तू। देखो जब तक एक पक्ष में त्याग की भावना नहीं रहेगी ना, अपनी मीटिंगें कई दिनों से कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कई दिनों हो गए, और लेकिन ये आदि जो अपनी जो संख्या कम है ना, उसका कारण यही है क्योंकि आज दूसरे यार मैं आ गया फिर दूसरा नाराज, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मन में अब कई सारी स्थितियाँ होती है। तो मेरा तो यही निवेदन है, मैं तो अध्यक्ष जी से जो भी हमारे जो पदाधिकारी है, अगर उनकी इतनी हठधर्मिता आ रही है ना, तो उनसे कहते भाई चलो ठीक, वो संगठन के सदस्य तो बनाएंगे ना, अगर आप कार्यकारिणी दोबारा चुनाव हो जाएगी, वो कोई लेकर को अमर सिंह जी जो अपने कहा, इन लोगों ने इन्होंने क्या अपने से कुछ थोड़ी कहा था, इन्होंने जैसा कहा इन्होंने किया ना समर्पण, नहीं तो कह देते कि मैं हम भी क्यों शामिल हो। मैं सबका तो नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने समर्पण किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो आपको भी पता है एक होने से कितने फायदे, मैं फायदे तो सब जानते हैं, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि अपने मन में भाव है, अपने अगर भूमिका को आगे हो के अपन कह रहे हैं, तो अपनी तरफ से जो अपने भावना है कि एक होना है तो उनको देख ले भाई, मैं मान लो मैं मंत्री तो मंत्री जी आप संभाला, आप कैबिनेट मंत्री मान ले अपने, चलो कराओ। कोई अध्यक्ष जी है तो अध्यक्ष जी को भाई अध्यक्ष साहब आप संभालो इसको, वो है अगर अपने में त्याग की भावना है तो। और दूसरे तो अपन भी भाषण दे रहे हैं, वो भी भाषण देंगे, और ऐसे चलता रहेगा। और जहाँ भी समस्या आएगी, समस्या अपन तो बहुत छोटे हैं, और जो भी सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं कई सारी है, उनको आप पढ़िए सुनिए, जिनकी तस्वीर को अपने माला चढ़ा की है। जब इसमें कोई आदमी अब तक उनको नहीं पचा पा रहे तो आप बहुत छोटी चीज़ है, मैं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक ही एकता से सब जानते फायदे कितने। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप मेरा एक ही लाइन का जवाब है, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ शायद, लेकिन अपनी तरफ से उनको जो भी है ना उसको दे दो कि ले संभाल मेरे भाई, तू देश बना रहे बोले वो आज उन्हें बना रहा, ठीक है ना। वास्तव में अगर फॉलो हो रहे तो ये सोच अपनी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक लाइन और जो
जोड़ लो आप कि अपना अगर एक करना चाहते हैं तो इधर के उनको सौंप तो जाए, फिर कहाँ जाएंगे। तो ये यही है, और इसके लिए जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब अमर है। और भाई प्रेम नारायण जी का पगड़ी बांदी जिले में बाबा साहब की विचारधाराओं को कोने कोने तक पहुंचाते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इनको बहुत बहुत इनके लिए जोरदार तालियां। यानी बांध पगड़ी की नहीं बांधो आप इके ऊपर। डॉक्टर साहब मुकेश जी मीणा होम्योपैथिक जिलाध्यक्ष साहब से निवेदन चाहूंगा कि वह उनका लास्ट एडीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी अपना विचार अभिव्यक्त करें। भाई एडीएम साहब जो बांध सेब को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले भाई एडीएम साहब रामनिवास जी मीणा साहब, खंड स्तरीय पदाधिकारी, समस्त बंधुओं, मेरा जहाँ तक मानना है संगठन का मतलब है अपने आप में मजबूत रहना। आप मजबूत होंगे तो संगठन मजबूत होगा। शुरुआत आप अपन से करें, संगठन से आपकी आशा करते हैं। सभी संगठित होंगे तो संगठन होगा। मुझे जहाँ तक याद है, मेरे बचपन की एक बात मैं बता रहा हूँ, आप में से अधिकांश का तो उदय भी नहीं हुआ होगा। राजस्थान के कोई मुख्यमंत्री हुआ करते थे बरकतुल्ला, उनकी संगठनों की। तो मैं आपको ये कहूं, उस जमाने में सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को ये भी पता नहीं कि अपन किधर चले, क्या करना है क्या नहीं करना है। उन माननीय को अपनी देह का भी त्याग करना पड़ा उस जमाने में। मैं आपको ये कह रहा हूँ, संघर्ष सबसे बड़ी चीज हुई है। आप अपने आप, मैंने 40 साल तक नौकरी की है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी निजी जिंदगी बता रहा हूँ। आप उसमें से क्या निष्कर्ष निकालेंगे नहीं निकालेंगे, पर मैंने कभी नहीं कई बात आप मैं बता रहा हूँ। मैंने 1984 से मेरा पटवारी से शुरुआत की। उसके बाद में कानून गो रहा, नायब तहसीलदार रहा, मैं एसडीएम तक रहा। 40 साल की नौकरी है मेरी, है ना। 1984 से 2024 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। 4 साल में मेरे 40 साल में 40 ट्रांसफर हुए हैं। अब मैं यूँ कर रहा हूँ आपको, मैंने मेरी कोई एप्लीकेशन किसी भी कोई नेता को नहीं दिया आज तक कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ करो। न मैंने किसी से कोई रिक्वेस्ट की। लास्ट में मैं 14 महीने RAS रहा। 14 महीने में 4 जिले देखे मैंने। लास्ट वहाँ सेवानिवृत्ति हुई, 2 महीने और 4 दिन रहा मैं। तो आप मजबूत रहो, क्या दिक्कत है आपको? डर कहीं का ट्रांसफर का, किसी का कोई डर नहीं है आपको ट्रांसफर का डर। ट्रांसफर साधारण प्रक्रिया होती रहेगी, क्या दिक्कत है? और रही बात किसी से ट्रांसफर होंगे, आप सभी का तो होंगे ही नहीं ट्रांसफर। हाँ, इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है, आप अपने कर्म करते रहे। जहां आपका जो भी है कर्म भूमि है, वहां लोगों से, पब्लिक से अच्छे आप तालमेल रखें। मैंने कई ऐसे अध्यापक बंधु देखे हैं जिनके लिए वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के छात्र रोते हैं, रोड जाम कर देते हैं। तो आप बताओ, उनमें कोई न कोई ताकत है, कोई न कोई गुण है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, आप संगठन के प्रति भी सचेत रहे, सामर्थ्यवान बने, समर्पित रहे, अपना समय भी दे, उनको बहुमूल्य समय दे। पैसा जहाँ जो भी है, बिना पैसे के भी काम नहीं चलता। जहाँ भी आपको बुलाया जाए वहाँ उपस्थित आए, अब समय निकाले। मैं देखता हूँ कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुश्किल से 10 या 5 आदमी आते हैं। कहीं भी कोई भी होता है तो आप सभी एक साथ आओ ना, अपना काम छोड़ो। आप संगठन के प्रति जब भी तो समर्पित रहेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पद छोड़ देंगे तो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के लिए सबसे पहले कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हमने लाखेरी में की थी। और जो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बात हमने साल भर पहले ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करके खेती थी कि राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के बूंदी जिले में 3 सम्मेलन हो रहे हैं। जब हम संगठन का तीसरा हिस्सा थे, एक सम्मेलन बूंदी में हुआ भाई साहब धनराज जी के सानिध्य में, दूसरा राजा राम जी ने कराया तालेड़ा, और तीसरा
पृथ्वीलाल जी ने कराया लाखेरी में। तो वहाँ हमने कहा था कि हम पहले इस संगठन को 3 में से 2 करेंगे। हम जाके मिलेंगे किसी भी संगठन में जाके, और हमने 2 किया। 2 करने के बाद में जालोर गए, और जालोर से हमने ये प्रण लिया कि हम यहाँ आके और संगठन को एक करेंगे। वहीं से हमने कहा कि जब तक हमारे जिले में संगठन एक नहीं होगा तब तक हम कहीं भी काम नहीं करेंगे। हम राज्य जी के पास मैसेज भिजवाया कि भाई हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और थोड़े दिन के लिए हम अलग भी हुए थे, तब भी हम इनसे कांटेक्ट में रहे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कोई अलग से रहा, सब हम इनके कांटेक्ट में थे, हम एक हुए। उसके बाद में थोड़ा प्रयास करके हमने कोटा में भी कोशिश की कि भाई कोटा में संगठन शून्य पड़ा हुआ है, तो कोटा में कार्यकारिणी बनवाई। कोटा के बाद बारी आई कि भाई प्रदेश सम्मेलन कोटा में ही होने जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रयास और किया कि कोटा के जो संभाग है 12 और झालावाड़, वहाँ पर कार्यकारिणियाँ नहीं है, तो थोड़ा सा प्रयास और किया जाए कि प्रदेश सम्मेलन से पहले यहाँ, तो एक दिन में जाकर के हमने जैसे तैसे करवा के और 12 और झालावाड़ की कार्यकारिणी बनवाई और प्रदेश सम्मेलन हुआ। अब रही बात एकीकरण की, जब शून्य संगठन से बूंदी जिले में इतना बड़ा संगठन है राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर कि 3 सम्मेलन हुआ है, तो बहुत कुछ होगा यहाँ बूंदी जिले में, बहुत कुछ होगा। अब यदि हम उस संगठन में जाके मिलते हैं या फिर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात पद छोड़ने की, तो पद तो हम साथ में इस्तीफा लेके ही रहते हैं हम तो। और रही बात डरने की, मैं पहले मेरा थोड़ा सा परिचय दे दूँ, सभी कम जानते हैं। मेरा नाम अमर सिंह बैरवा है और ग्राम पोस्ट डाबर, तहसील बावनवा, जिला सवाई माधोपुर, और मुझे यहाँ बूंदी में रहते हुए 30 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं न्याय विभाग में नौकरी कर चुका हूँ। डर की मुझे कोई कतई परवाह नहीं है। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने के लिए हम एक दिन में भी तैयार हो जाते हैं। इससे पहले भी हमने चुनाव लड़े। और रही बात संख्या की, आप संख्या की, मुझे सबसे ज़्यादा टारगेट दिया गया था। धनराज जी ने कहा आपको 50 का टारगेट है, परंतु मैंने कहा भाई व्यवस्था हो जाएगी। फिर भी हम 15-20 आदमी आए हैं, और कोटा में भी हम पूरी की पूरी बस लाए हैं, और हम आपके साथ हैं। जैसा भी आप कहोगे बिल्कुल तैयार हैं, पूरी टीम के साथ। चर्चाएं, गतिविधियां, विचार विमर्श कई सारे बिंदुओं पर अपनी वार्ताएं प्रस्तुत हो रही है। जैसा कि हम दुनिया के एक ऐसे महानायक बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनके बारे में कितने अलंकरणों से सुशोभित किया जाए, इन महापुरुष को हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक विद्यार्थी काल से, छोटा सा विद्यार्थी काल जिसको अपन क्या कह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समझ नहीं, कहाँ बैठना कहाँ उठना, उस परिस्थिति से अपना जीवन शुरू किया। संगठित रहे, और संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन संगठन जो कामयाबी से काम करे और धरातल पर उतरकर काम करे, वही संगठन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमारा अम्बेडकर शिक्षक संघ का जो ये है संगठन बहुत ही मजबूत है, और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि दूसरा संगठन न हो अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पे। ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन हमारे जो अम्बेडकर शिक्षक संघ का, ये धनराज जी मीणा साहब का, और हमारे प्रदेश महामंत्री जी श्री गोकुलराम जी मीणा साहब का जो संगठन है बहुत ही मजबूत है। और मेरे सभी पदाधिकारियों ने एकीकरण की बातें करी, तो मेरा भी यही विचार है कि सब एक होकर काम करें और संगठन को मजबूत बनाएं।
बहुत बहुत स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरणों में नमन। और मंच में आसीन बाबा साहब के सभी अनुयायी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, संगठन के ऊर्जावान साथी, अन्य नववर्ष 2026 के प्रथम स्नेह मिलन समारोह में आप लोग सभी सम्मिलित हुए हैं। आपका स्नेह आज से भी कई गुना ज़्यादा बना रहे, ऐसा संगठन आपसे अपेक्षा करता है। आप मेरे से पूर्व सभी पदाधिकारियों ने, वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने संगठन की कमजोरी पदलोलुपता बताई, किसी ने क्या बताए, किसने क्या बताए। इसी क्रम में आज बातें होना जरूरी है। वैसे मेरा दुर्भाग्य रहता है कि मैं किसी भी संगठन की बैठक में बोलता हूँ तो केवल मैं पहले शुरू में जब बूंदा संस्थान थी तब मैं ओपनिंग करता था, और उसके बाद में मुझे सभी संगठनों में क्लोजिंग में ही बुलाया जाता है। उस टाइम तक आप सभी का जाने का भी टाइम हो जाता है, भूख का टाइम हो जाता है, पता नहीं बोर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे आज पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे तत्पर हैं कि गोकुल जी क्या बोलेंगे। साथियों, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से टाइम की बाउंडेशन शायद नहीं आए, लेकिन मुझे भी सोचना पड़ेगा कि आपको भी भूख लग रही होगी, तो उस बात को देखते हुए मैं भी अपनी बात को जितनी कम होगी उतनी आपसे सही तरीके से बताकर अपना उद्बोधन समापन करने की करूँगा कोशिश। साथियों, अभी आपने मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने संगठन को एकीकरण 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 सारे ने बताए, और लोग शंभुदयाल जी मेहरा को बुलवा दिया आपने, ताकि उन्होंने वास्तविक स्थिति से आपको अवगत करा दिया। अगर आज ये नहीं होते तो आप लोग जो ये लोग बोल रहे एकीकरण एकीकरण ये कोई नहीं कर रहे प्रदेश में, तो शायद मैं कहता वो झूठा लगता आपको। मैं शंभुदयाल जी मेहरा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने संगठन की गुप्त नीतियों के साथ सम्मिलित रहते हैं, संगठन के रणनीति में सम्मिलित रहते हैं, संगठन को आगे कैसे करना है या संगठन की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। इसलिए जहाँ ये होते हैं वहाँ मुझे बिल्कुल भी कुछ कहने की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि ये मेरे से पहले हमेशा बोलते हैं और बोलते हैं तो सारी बात क्लियर हो जाती है। मेरे पास तो थोड़ा बहुत बचता है। मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं, शायद आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई और मेरे को भी लगा कि वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। अभी तक जिलाध्यक्ष ने भी, अन्य प्रवक्ताओं ने भी संगठन के एक ने, किसी ने तीसरा संगठन की बात करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संगठन राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के नाम से पूरे राजस्थान में ये एक ही संगठन है। अन्य जो 4-3 संगठन जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक संगठन का नाम शिक्षक संघ अंबेडकर है, दूसरे का नाम अंबेडकर शिक्षक संघ राजस्थान है, तीसरे का नाम राज शिक्षक संघ अंबेडकर है। अब आपको ये चीज देखना है कि आप किस संगठन के सदस्य हैं और किस संगठन को किसमें मर्जीकरण या एकीकरण की बात कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के सदस्य हो और अन्य संगठन अगर आपको आपके संगठन से प्यार है और आप चाहते हैं कि आपका संगठन बड़ा हो और विस्तृत हो, आपकी जो समस्याएं बता रहे जो समाधान हो, तो मैं कह रहा हूं आपको, आप एकीकरण करना चाह रहे हो, एकीकरण कराना चाह रहे हो, इस पे ध्यान दें। आप अगर चाहते हैं कि आपका राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर विस्तृत हो, तो इसमें अन्य संगठन जो इसी का 2 संगठन तो अपना नाम लेके चल रहे हैं, लेकिन एक संगठन है जिसका नाम राज शिक्षक संघ अंबेडकर है। चाहे उसका आप रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, चाहे उसका अकाउंट देख लीजिए, चाहे उसका पैन कार्ड देख लीजिए,
अगर उसका नाम राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर है तो वो जरूर हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। हमें कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम तो राजस्थान शिक्षक संघ में राजस्थान शिक्षक संघ में मिलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर किसी राष्ट्रीय में, किसी शेखावत में, चाहे अम्बेडकर शिक्षक संघ राजस्थान में या इसमें मिलना है, तो आप बताइए। अगर यहाँ के पदाधिकारियों का पद त्याग कर वो पद त्याग दे और वो किसी अन्य नाम के संगठन में आपका संगठन को सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल, मेरा इस्तीफा मैं आपको आज ही मेरे सामने यहाँ मेरे साथ में जो मेरे सीनियर, जो मेरे संगठन के मेरे से जो उच्च पदाधिकारी मैंने उनको दे दिया है, उसको वो प्रदेश में मंजूर करा लें। और मैं आप आज के बाद आपके सामने कभी नहीं कहूँगा कि मैं राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का प्रदेश महामंत्री हूँ, क्योंकि मैंने आज आपकी इससे ये हो कि मैंने दिया मेरा इस्तीफा। अगर मेरे इस्तीफे से आपके किन्हीं लोगों के दिमाग में ये थी कि पद का लोलुप ये लोग हैं, और मेरा पद छोड़ने से अगर आपका संगठन एक होता है, मेरा इस्तीफा दिया हुआ है, आप मेरे वरिष्ठ सदस्य और सलाहकार मंडल के जो सदस्य हैं उनसे हमारा इस्तीफा है, उसको आप सारे स्वीकृत करके प्रदेश में भेज दीजिए, ताकि मेरा भी आप लोगों से जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए और मैं आपका दोषी नहीं रहूं। साथियों, इसका एकीकरण की बातें हमने 2021 से 21 में करी, 22 में करी, और 22 के बाद में हमने एकीकरण की बात करना बंद इसलिए कर दिया कि हमारे संगठन से कुछ भगोड़े साथियों ने दूसरा संगठन बना के, और उन्होंने जब नाम ही अपना राज्य शिक्षक संघ कर लिया, तो मैं बताऊं मैं किससे एकीकरण की बात करूं, किसका समय आपके साथ समायोजन कराने की बात करूं। अगर आपको ये बात पता नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप देखिए ग्रुप में, मैं चाहे तो उनका खाता देख के ले लीजिए। अगर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के नाम से वो अपना खाता रखते हैं, आप उसको अपना अंशदान दीजिए, आप अपनी सदस्यता उससे लीजिए। दूसरा, अगर वो संगठन अपना पैन कार्ड राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के नाम से रखता है, आप वहां पे जाइए, क्योंकि ये हरी हरी में मिल गया, हरी क्यों भरेगा उदास। भाई, जब राजस्थान शिक्षक संघ ही वो है और इसको आप वहां ले जाते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी अज्ञानता आपका अस्तित्व खत्म करने की तरफ जा रही हो, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि आपका संगठन का नाम क्या है, और दूसरे संगठन जिसके आप मिलने की बात कर रहे हो उसका संगठन का नाम क्या है। अगर आपको ऐसे कागज, ऐसे प्रमाण मिल जाए कि उनका नाम रजिस्टर्ड राजस्थान शिक्षक संघ है, आप जरूर मिलें, और फिर हम आपको रोकते तो आप हमें 2 जूते मारे, साले तुम लोग पद लोलुप आदमी हो। ऐसा नहीं है, आपने जाना नहीं। उन्होंने, आपको बता दूं, अगस्त 2022 को हमारे संगठन को ललकार दी थी, कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजा था। हमने कहा तुम्हारा संगठन कब से बना है, देखा पता चला 2022 से। ये संगठन कब से, हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए कि हमारा संगठन आज के 20 साल से है, जिसके देख जो आज हमारे को क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तथाकथित। तो मैंने कहा कि तथाकथित ये जो बोलने वाले कल हमारे संगठन के ये रहे सदस्य, कोई उपाध्यक्ष है, कोई जिलाध्यक्ष है, तो उनको जवाब नहीं आया। क्यों? हमने उसी वक्त कहा कि आप लोग या तो ये चीजें छोड़िए, नहीं तो कहीं संगठन आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, FIR कराएगा। हम FIR भी करा दें, सब कुछ भी कर देगा। आज भी हम इसी बात के लिख रहे हैं। जब उन्होंने अपना 2022 के बाद में अपना संगठन का नाम दूसरे से रजिस्टर्ड करा लिया, तो आप बताएं क्या बात, किसको समय ये करा रहे हैं? जिसने अपना अस्तित्व अलग बना लिया उसको कैसे मिलेगा? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, सभी खून तो खून के अपने ग्रुप में मिलेगा ना, जिस ग्रुप में कैसे मिलेगा? अगर उनका नाम राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर है, आप आज ही सारी इस टीम को मैं ले जाके वहां पे समर्पित कराता हूं कि हम राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर में मिलने के लिए तैयार है। अगर वो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर हो तो इसके लिए आपको प्रमाण, प्रदेश ग्रुप में जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को पता है, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका खाता और उनका पैन कार्ड क्या है। अब रही बात दूसरी, मेरे से पूर्व सभी लोगों ने कहा हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। अरे भाई, तुम कमजोर हो तो हम कौन से उधर अही रावण है जो हमारे पास अलग से पावर आएगी? हमारे पावर तो आप हो, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। आप आपसे तो हम मजबूत होते हैं। आज की डेट पे जिला में, आपके बूंदी जिला से प्रदेश में सबसे ज्यादा
प्रदेश पदाधिकारी। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ बैठे हुए कितने पदाधिकारी, अगर नाम नहीं है तो श्रीमान मानवल जी मीणा प्रदेश ग्रुप में जुड़े हुए अपने लेटर पैड से नाम बोल दें कि कितने कितने लोग हैं, और वो में 5-6 बैठकें किस बैठक में पधारे, फिर कैसे मजबूत हो सर? आप किसको भेजना चाह रहे हो? तो मुख्यमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, शिक्षा मंत्री के पास में जाके लड़ने के लिए? क्या प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जाएगा क्या अकेला वहां जाके? क्या ये बताएं कि हमारा संगठन ये 2 आदमी है? अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हम मजबूत हो, तो भाई आपके जो जिले से जो प्रदेश प्रतिनिधि जो चुने हुए उनको भेजिए ना, वहाँ प्रदेश की मीटिंग होती, ताकि प्रदेश जाए और उनको खड़खड़ाए कि साहब हमारा ये आप ही जिले की नहीं, अन्य जिलों की भी ये स्थिति है। जब वो सभी तो ये कहते हैं कि यार ये करो, लेकिन वहां नहीं जाते। इसी के कारण आज हमारी कार्यकारिणी का जो डिटेल्स है हम सरकार तक नहीं भेज पाए, क्योंकि हमें उनका डिटेल्स लेना होता है, उनके नाम, पते, एड्रेस, मोबाइल, एक सामूहिक फोटो देना होता है। क्या आप अपने प्रदेश प्रतिनिधियों से पूछे, क्या उन्होंने जाके अपना फोटो खिंचवा दिया क्या संगठन के साथ में? क्या उन्होंने अपनी डिटेल्स भेज दी क्या वहाँ पे सरकार के पास में देने के लिए? अगर दे दी होती तो हमने वहाँ पे दे दी होती, और वहाँ दे दी होती तो आज हमारा संगठन राज्य में जाना जाता कि यार ये संगठन है, इसके पदाधिकारी गोकुल मीणा, इसका महामंत्री है, इसका त्रिलोकीनाथ प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन हम वो दे नहीं पाए। कैसे थे? हम 2 आदमी जाके देते, 2 आदमियों का फोटो भेज दें। आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें। सभी भगत सिंह, सभी को कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन भगत सिंह पैदा नहीं होता। पहले आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, तब आप भगत सिंह बनोगे, तभी भगत सिंह पैदा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कह दिया दूसरे यहाँ भगत सिंह पैदा हो जाओगे। तो इस चीज को ध्यान दें। ये बातें तो चलो संगठन की है। अभी जो यहाँ पे अन्य ग्रुप से जो अन्य संगठनों के भी पदाधिकारी, शायद इनके सामने नहीं करनी चाहिए क्योंकि गोपनीय बात थी, लेकिन अगर मैं नहीं कहता तो मैं कहीं आपकी नजर में जिन्होंने पूर्व में जिन्होंने भी पद लोलो बोला है, हो सकता है वो घोषित होता। आपको मैं प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य और हमारे सलाहकार मंडल के जो सदस्य हैं श्री समुदयाल जी मेहरा से निवेदन करूंगा कि अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो पढ़ के सुनाएं और आज इसी मंच से उसको स्वीकार कराएं, ताकि मेरे ऊपर जो लगा हुआ आपकी पद था वो तो खत्म हो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पद के, अरे साहब हमें पद की कहाँ, हमने तो साले सेवाएं करी। ये तो केशव भाई कच्छावा के बाद में ये लोग बुझ ना जाए, इसके लिए शायद आज आप 4 साल तक जो देख रहे हो संगठन का स्वरूप ये कैसे रहा है, जो साथ रह रहे वही जान रहे हैं। मैं आपको कहाँ सुनाऊं, हमारे कहाँ स्थितियाँ खराब होती है, कैसे होती है, हम क्या करके बैठते हैं, और वो तो आपको क्या बताऊं, क्योंकि कहने में कोई तंत्र नहीं है। जो साथ रहता है उसको पता है, और आप अगर गए होते तो आपको पता होती। अभी मेरे से पूर्व एक पदाधिकारी ने कहा था 3rd ग्रेड के ट्रांसफर इतने दिनों से नहीं हो रहे, इतने दिनों से नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ कि शायद एक भी आदमी को इस बात का पता हो कि आज के 2022 या 23 में एक प्रदेश का जिसका नाम एकीकृत शिक्षक संघ के नाम से था, जिसका प्रदेश का अध्यक्ष बना था हरपाल दादरवाल, नाम सुना हो किसी ने? हरपाल दादरवाल ने संयुक्त शिक्षक संघ करके मोर्चा खोल के ट्रांसफर के लिए बात की थी। हमारे संगठन ने उसको समर्थन दिया था। प्रदेश अध्यक्ष और मैं, हमने लिखित में भी दिया था, प्रदेश को आह्वान किया था कि सभी 3rd ग्रेड शिक्षक वहां पे पहुंचे। आप बता सकते हैं कि इसी बूंदी की धरती से कितने लोग पहुंचे थे? कोई बता गया हो तो हाथ खड़ा करे प्लीज कि मैं गया था सर 3rd ग्रेड शिक्षक का ट्रांसफर कराने के लिए। अगर नहीं गए ना तो मैं बता दूं वहां पे हमारी क्या दशा हुई थी। वो दशा हुई थी जो मेरी तो कमर टूटी हुई, 2 बार ऑपरेशन हो रखा है, उन पैरों के नीचे कुछ ले गए थे हम। हमारा चश्मा कहाँ गया, डायरी कहाँ गई पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ पे संख्या बल था ही नहीं। दुनिया को पहले ये था कि ये संगठन भी आ रहा है, ये भी संगठन आ रहा है, और वहाँ पे देखे तो कुछ नहीं था। तो वो स्थितियाँ होती है। क्यों हमें आप यहाँ से ललकारते हो वहाँ जाओ? मैं कह रहा हूँ वहाँ क्यों जाए, आप साथ चलो ना। हमें जाने के लिए क्यों बोलो, आप चलो ना। लो वहाँ चले बोलो, आप वहाँ जाओ क्यों बोल रहे हो? संगठन राज्य शिक्षक संघ अम्बेडकर से भी पदाधिकारी यहाँ पे पधार रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि यार वो आ रहे हैं। अगर हमारे घर में आ रहे हैं तो हमें चलना चाहिए और उनसे वो बात करनी चाहिए कि समायोजन कैसे किया जाए। देखिए मिलेगा तो राज्य शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ में, ये बात आप निश्चय कर लें। अगर आपको ये चाह रहे हैं कि राजस्थान शिक्षक संघ राज्य शिक्षक में मिले
तो जिसको राज्य शिक्षक संघ में मिलना है जा सकते हैं, अन्य किसी संगठन में मिलना है जा सकते हैं। अगर राज्य शिक्षक संघ में को यहाँ मिलाना है तो हम बिल्कुल तैयार है। राज्य शिक्षक संघ राजस्थान शिक्षक संघ में आके मिले और इसका विस्तार कराएं। तो हमें आज मेरा इस्तीफा ही आज के ये पूर्व आगे के लिए स्वीकार करें और संगठन को एक करें हमें। और मुझे जो लोग जानते हैं यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली हरिराम जी अगर यहाँ बैठे हैं तो वो मुझे जानते हैं। मैं 2016 से पहले बाबा साहब का बिल्कुल मुझे नहीं पता। 2016 में भला हो एक मंगल सिंह मीणा के नाम के एक सज्जन आए जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा में डाला, उनके साथ काम किया। 18 में अभी चले गए यहाँ से ये क्या बोलते हैं शिवराज जी खींची। जब राजा राम जी जिलाध्यक्ष थे उन्होंने गए, वहाँ पे 2 आदमी मिले, मैं और दुर्गा लाल टडवाड़िया, टोपी पहना दी ब्लॉक अध्यक्ष की। 5 साल तक जिला ब्लॉक अध्यक्ष का काम किया। और ये रे ब्लॉक अध्यक्ष मैंने जो जिनको चार्ज दिया था हरिराम जी, पूछिए 5 साल में 1 रुपया भी संगठन का खर्च किया हो तो 1 रुपया भी मैंने, और जितने भी पैसे थे आज दिन तक कोई संगठन की नहीं होगा जहाँ पे शुरू किया और 10,000 रुपए के या 11,000 रुपए की केस इनको देके हमने संगठन को हैंड ओवर किया था। कितने जिलों को नाप के आ गया हूँ। अरे भाई किसी कोई संगठन कोई पैसा दे रहा है क्या? कोई संगठन कल मैं मर जाऊंगा तो ये संगठन जाके मेरे बच्चों को 2 रोटी दिलाएगा क्या या उनको कुछ ये कराएगा? बैठ के आ जाएंगे और आधे तो अरे मर गया साला 5 साल से संगठन का पदाधिकारी बन के बैठा था, ऐसे के। सर प्लीज इस चीजों को सोचें। कोई दे रहा है ना, दिल से दे रहा है तो उसका मनोबल न तोड़े। मेरे यहाँ पे मेरे विद्यालय के अध्यापक भी बैठे हैं, आप मेरे पीछे से उनसे पूछ लीजिए। विद्यालय में भी मैं मेरी कितनी पीएल लगती है, मैंने आज दिन तक पीएल सरेंडर नहीं करी है। अगर करी हो तो बता दे, कोई गोरे मेरे बाबूजी यहाँ बैठे, अगर बता दे एक भी पीएल सरेंडर करो। और सबसे पहले मेरी छुट्टी पीएल से स्टार्ट करता हूँ मैं। सभी बोलते हैं यार सीएल है, अरे मैं सीएल तो आधी ले लूंगा यार, पीएल थोड़ी मेरे को आधी मिलेगी। जब मुझे पूरी दिन की छुट्टी तो पीएल दो यार। क्या बात कहते हो लोग, हमें यूँ समझाते हैं ये। अरे भाई नहीं, अब बहुत सारी बातें मन में बहुत सारे लोगों को ठीक होती है, समझ नहीं पाए। जो शंका में जीते हैं, जिसको क्या बोलते हैं वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की चीजें हो जाती है, तो सर उसका कोई इलाज किसी ने कर पाया हो तो मैं कर पाऊँ। किसी के बहन हो क्या पोर्ट में कहीं पे भी रहूंगा, लेकिन फिर भी प्रथम पद मेरे पास में मेरी सेवाएं मेरी क्वालिटी होगी तो प्रथम पद मेरे से मिल के ही रहेगा। अब उसको लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे सुनने में, और वो उसको तुम्हारे को नचाता है तुम नाच रहे हो। अरे क्या नाच रहा, मैं क्या नचा रहूंगा? मेरे गाने में दम होगी तो खुद ही नाचेगा, मेरी स्वरों में कुछ क्वालिटी होगी तो वो अपने आप ही नाचेगा। ऐसे कोई नचा पा रहा है क्या? किसी को नहीं नचा पा रहा। वो गलत फहमियां पाल के चल रहे लोगों ने। अपने ही भाई होते हैं सर जो अपने से जलते, दुश्मन कहीं और से नहीं आता, पहला दुश्मन अपना भाई होता है, माँ जाया भाई, और अपने ही भाई होते हैं। लेकिन भाई को भी समझ में आता जब तक भाई का कत्ल हो जाता है, फिर बाद में पछताता है तो फिर कोई मतलब भी नहीं रह जाता। मैं आज अपनी दुविधा थी वो कह के किन परिस्थितियों में मैं आज यहाँ पे आया हूँ, किन वो आप वो से जूझता हूँ मैं यहाँ आया हूँ। किन आपने देखा होगा मेरे बाल बिखरे हैं, दाढ़ी नहीं बनी। मैंने को कभी देखा कि आपने बिना दाढ़ी के बिना बाल ऐसे। मैं आज कहाँ गया था, सुबह 7 बजे उठते कि किसी अम्बेडकर मंच के अध्यक्ष को हार्ट अटैक आ गया था, वहाँ पे गया। वहाँ से थोड़ा टाइम हो रहा था, तब तक साहब का फोन आ गया। इन्होंने मुझे कहा कि यार गोकुल जी सर मैं यहाँ हूँ। अरे नहीं सर मैं उसी वक्त क्या करूँगा, मेरा सीनियर आदमी मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे बिल्कुल वो तो मुझे आदेशित किया, लेकिन उन्होंने आदेशित नहीं किया, मुझे निवेदन किया कि गोकुल जी मेरी लाज रखो, मेरी बात मानो, मैं आपका सलाहकार हूँ। मैं क्या सर मेरी स्थिति नहीं आने की, भाई देख लो आपकी भाई साहब उस पीरियड के और यहाँ पहुँचने में शायद 40 मिनट लगे होंगे, मैं यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पदाधिकारियों का भी सम्मान रखना है, उसका भी मान रखना है। मैं एक्सीडेंट और मरता तो मैं जाता, लेकिन कम से कम इनको तो ये पता लगता है कि यार मेरा दोस्त मेरी बात रखने के लिए यहाँ पे आ रहा था और मैं आ गया। प्रदेश कार्यकारिणी के ऊपर बहुत तरह के एलिगेशंस लगते हैं, साले एक नहीं होना चाहते, पद लोलुप है इसलिए नहीं आना चाहते। भाई साहब आज आपके सामने ये खड़ा हूँ, पद लोलुप होता या संगठन का समय एकीकरण नहीं चाहता तो यहाँ नहीं आता। और मैं तो उसका कि इन लोगों को जिनको स्वादिष्ट भोजन जिसकी खुशबू साइड से आ रही है द्वारा जो एकीकरण पर जो पहल की गई आज बूंदी से, और ये निश्चित रूप से सफल होगी और राजस्थान में एक जो अपनी बहुजनों की एकता का मिसाल है, ये बिल्कुल एक दिन सामने आएगी। इसी बीच में मैं श्रीमान
समुदाय जी मेहरा जी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जी से निवेदन करता हूं कि जो आज की जो मीटिंग रखी गई थी, जो स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया था, अपने मुख्य पदाधिकारी जो सक्रिय सदस्य जो आज जिस तरह से मोह देख रहे हैं एक दूसरे का कि आखिरकार आज की जो स्नेह मिलन प्लस एकीकरण इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो मैं इस बिंदु पे श्रीमान समुदाय जी मेहरा जी से आग्रह करता हूं कि इस पे स्पष्टीकरण कीजिए और आने वाली नेक्स्ट मीटिंग जो दोनों संगठन हैं उनकी मिला करके इस कार्यक्रम की जो आज अपने चिंगारी जलाई है इसका अंजाम लास्ट तक अपन को परिणाम अच्छा मिलना चाहिए। इसके लिए श्रीमान समुदाय जी मेहरा जी विस्तार से आपको बताने जो बात कही थी कि एकीकरण में प्रदेश जो कार्यकारिणी है उसका कोई भी व्यक्ति जो है पद पर रहने का लोलुप नहीं है, तो उसी में आप लोगों को समझ में आएगी सारी बात ही। इस कार्यकारिणी के लोगों को पद से कभी लगाव नहीं रहा है। हमारा अगर वो लोग भी यहाँ होते तो अपन आज ही इस काफी बड़े निष्कर्ष पे पहुंच सकते थे। मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य महामंत्री, अन्य सभी व्यक्ति ने ये पूरा पावर मेरे में दे दिया है कि आप जो करेंगे वह मान्य है। तो महामंत्री जी के उद्बोधन से भी आपको लग गया सारा। महामंत्री जी ने तो इस्तीफा देने के लिए मेरी जेब में डाल दिया। स्वीकृति आपको याद है, संवैधानिक प्रावधान है, कैसे स्वीकृत होता है, कहां से स्वीकृत होता है, ये मेरा और आपका पावर नहीं है, कार्यकारिणी का पावर है। आगे का है तो इसको वहां कर देंगे। और हमेशा जब भी हम लोग रहे हम लोग यही करते रहे हैं। आपको याद है एक बार पहले भी जिले में अलग हुआ, तब भी एकीकरण का आया था मामला, जिले को एकीकरण करने का। उस समय राजा राम मेघवाल और मिस्टर साबुला दो आदमी थे। मैं जहां भी कार्य करता हूं बड़े तकनीकी से करता हूं, चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का रहा हूं और डिप्लोमे से मैंने खूब पढ़ी। क्यों गोकुल जी? हाँ, जून में है, लगभग 2-5 दिन ऊपर नीचे है। अपन ये करेंगे, अपन जून के लास्ट में रखें। जब दोनों ही संगठनों के कार्यकाल खत्म हो गए तो अध्यक्ष पदाधिकारी सरेंडर, नया जो इलेक्शन होगा वह सामूहिक हो जाए। जो जीतेगा वो अध्यक्ष, जो जीतेगा वो मंत्री। मैं आपसे भी कहूंगा महामंत्री जी से कि अपने जो सदस्य हैं उनकी सूची तैयार रखें। उनसे भी कहेंगे कि आपकी भी सूची तैयार रखें आप, और इलेक्शन हो जाए। अब आपके मन में, इनके मन में एक शंका आएगी इसमें कि एक के सदस्य 100 निकले, दूसरे के 150 निकले, तो कौन जीतेगा? आपके मन की शंका बता रहा हूं मैं। 150 वाला जीतेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो 150 में से भी तो अपने आदमी हैं। वो किसके आदमी हैं? वो भी अपने ही हैं, अपने ही भाई हैं। तो वो भी अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे। तो ऐसा व्यक्ति खड़ा करो ना जिसका दोनों ही व्यक्ति समर्थन करे, खड़ा हाथ करके। चुनाव तो निकालो, अच्छा व्यक्ति तो आता है सामने। और संगठन एक राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी कार्यकारिणी पूर्णतया तैयार है। और मैं तो बहुत बड़ा बड़प्पन मान रहा हूं भाई गोकुलराम जी का कि ये नहीं आ रहे थे, पता नहीं कहाँ थे। मैंने इनको फोन किया और मैंने मेरे अधिकार इनको बताए, इनके ऊपर संगठन की वजह से बताया। और ये आदमी जो है विपरीत परिस्थितियों में आए और आते ही मुझसे कहा कि भाई मैं तो नहीं रहूं, आप अगर एकीकरण होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति रखिए। अब बताओ आपका क्या विचार है? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम हमारा उन लोगों से बात करने के बाद हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और आज बूंदी जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं धनराज जी मीणा
और जवाहरलाल जी मेघवाल, मैं इन दोनों को मेरे हृदय के गहन तल से, मेरे हृदय में इनके प्रति जो प्यार उमड़ रहा है, इनके प्रति जो इनका जो जज्बा मुझे लग रहा है, मैं इनको सलाम करता हूँ साहब, क्योंकि इन्होंने पूरे प्रदेश में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी नहीं सोने दे रहे। तो निश्चित रूप से बूंदी जिले की ये पहल रंग लाएगी और हम लोग होंगे कामयाब एक दिन। और बातें तो वही है कि मैं भी वही, मेरी वफाएं भी वही, वो बदली तेरी नज़र तो नज़ारे बदल गए और हवाओं ने बदला रुख तो किनारे बदल गए, लेकिन हमारी जो है कश्ती और वो नौका वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई सा भी व्यक्ति रहे, कोई भी रहे, और हमारी सफलता मिलेगी। तो आप सभी को मैं यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ और अब भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है। सभी पधारे, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन। इंडोली ब्लॉक अध्यक्ष श्री हरिराम जी मीणा के मन में कुछ बात आ रही है तो वो बात रखने के लिए स्वतंत्र है। मुझे वापस ही यहाँ आने का मेरे दिमाग में एक बात है कि मेरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वो दिख किसी को नहीं रहा। वो अत्याचार की शुरुआत SIR से हो रही है। देखो SIR का तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता, लेकिन संगठन कम से कम जबरदस्ती, जब हमारे ऊपर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 2 महीने में 2 दिन भी कर नहीं रहा मैं, किंतु काम पूरा करूंगा, ढंग से करूंगा। ये कितने ही वोट कटवा ले, लेकिन वोट नहीं कटेंगे, उस हिसाब से काम कर रहा हूं मैं। मतलब मेरा मतलब किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, कि मतदाता जब जीवित है अपने सामने है, उसके सब कागज है, फिर भी उसका वोट क्यों कटे? केवल सिस्टम में मिस्टेक है कि मौखिक आदेश आते हैं, हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है। और जिस दिन मैं प्रदेश अधिवेशन में गया कोटा, उसी दिन मुझे टारगेट किया गया, वहां जाते आपकी लोकेशन बताओ, जबकि 2 महीने में किसी की भी लोकेशन नहीं पूछी। सबसे बेहतर का मतलब मेरी बढ़ाई मेरे मन से नहीं करना चाहता कि मेहनत पूरी करता हूं और ईमानदारी से करता हूं, लेकिन झुकता किसी के सामने नहीं हूं मैं भी। तो मेरा प्रदेश कार्यकारिणी से, गोकुल जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी और समस्त कार्यकारिणी से निवेदन है कि जहां तक आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ हमने कार्य किया, इतने मजबूत हो गए कि ब्लॉक का काम ब्लॉक में भी करने की पूरी कोशिश रखते हैं। समय समय पर यदि हमारे को कोई बात, यदि सलाह लेनी होती है तो जिलाध्यक्ष जी, हमारे जवाहर जी, अमर सिंह जी, जिंदल जी जो आज नहीं आ पाए, सबसे सलाह भी करते हैं। मेरे ब्लॉक में मेरे कार्यवाहक प्रधानाचार्य, और आप सबको पता है इस चीज का, सबसे जब पहले प्रधानाचार्य थे रामप्रसाद, वहां तक तो उन्होंने कैसे भी चला लिया स्कूल। उसके बाद में श्री बाबूलाल जी बेरवा साहब के पास कार्यवाहक चार्ज आया। उस व्यक्ति को पता नहीं किसने क्या किया, निदेशक से फोन करवा के दबाव डला के 1 महीने में 3 बार अटैक आया और वह एक्सपायर हो गए। दूसरी चीज, अभी उस विद्यालय में कुछ कार्य भी कैसे होते हैं जो काम चोर होते हैं। जैसे माना कि मैं ही हूं, अपन किसान कौम के हैं, काम चोर नहीं है, काम पूरा देंगे लेकिन दबेंगे किसी से नहीं। और ये काम कब कर सकते हैं? जब अपन सब भाई एक रहे, संगठन का प्रत्येक व्यक्ति एक मैसेज पर उपस्थित रहे, तब जाके अपन सफल हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य, ये कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष जी की पहल है, हमारे जो गुरुजन श्रीमान समुदयाल जी उन्होंने हमें गाइड किया है कि आपको क्या करना है, वो काम आज हमने किया है। हमारा मकसद है, माना कि मोती समुद्र के नीचे ही नीचे है। अरे यूं मान लो प्रदेश में 4 संगठन बने हुए अपने, यूं मान लो, तो मोती समुद्र के नीचे ही नीचे है, उसको कैसे लाना है वो प्लान तैयार करो, सभी से भाईचारा रखो। किसी जातिवाद, अपनी जातिवाद करेंगे तो दूसरे फिर जातिवाद, फिर अपन उस पर तो बात ही नहीं कर सकते। ये तो सबसे पहले जातिवाद की पहल अपन से करे, दिमाग से करे, केवल थोड़ा, किसी पर कोई भरोसा नहीं करे। सीधा बोल रहा हूं, कोई डर नहीं है। और भाई साहब गोकुल जी, आप हमें यो नहीं सोचे कि आप गोकुल जी के साथ मैं जुड़ा हूं, ये मेरे से सीनियर है,
समाज में जुड़े, फिर संगठनों में जुड़े, अच्छा काम करते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन केवल अपने संगठनों में सिस्टम न होने के कारण अपन एक दूसरे के ऊपर मनमुटाव कर बैठते हैं। सिस्टम होना जरूरी है। जय भीम, जय संविधान। मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप दूर दराज से हमारे कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता, विचारधारा से जुड़े हुए लोग, आप दूर दराज से पधार के समय निकाले अमूल्य, उसके लिए भी धन्यवाद और आभार। आप आने वाले समय में भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, जब भी संगठन आह्वान करे, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो एक मैसेज पे और एक आह्वान पे आपको उपस्थित हो जाना चाहिए। इसी के साथ में कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय संगठन। आप सभी को शिक्षक अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय जय जय